नमस्कार जी, सभी लोगों को नमस्कार, नमस्कार वंस अगेन। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल लिस्ट सेशन में। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, लिस्ट हमारे बिज़नेस का रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है? रॉ मटेरियल। और आपकी आपके पास जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल होगा और जितनी अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल होगा, उतना ही आपका जो प्रोडक्शन होगा, वो अच्छा होगा। वैसे ही हमारे बिज़नेस में आपके पास जितनी अच्छी लिस्ट होगी और जितनी बड़ी लिस्ट होगी, आपका बिज़नेस भी उतना ही कमाल का होने वाला है। आपको कभी भी ये टेंशन आने वाली नहीं है कि मैं किसको प्लान दिखाऊं, कि किसको ज्वाइन करूं, कि किसका फॉलो अप करूं। आपके पास में सफिशिएंट प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे यदि आपके पास में लिस्ट बड़ी है तो। और लिस्ट अच्छी है तो आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल का होगा, अलग ही क्वालिटी का बिजनेस होगा। राइट? तो इसलिए हमें हमारी लिस्ट को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना है, बड़ी बनाना है। और लिस्ट को पावरफुल बनाते हैं अच्छे लोग। आपकी लिस्ट में जितने अच्छे लोग रहेंगे, उतनी अच्छी, उतनी पावरफुल आपकी लिस्ट होगी। तो अब ये पावरफुल लोग आएंगे कहां से? ये पावरफुल लिस्ट बनेगी कैसे? उसके लिए हम लोगों ने 21 डेज की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग आपको 21 कैटेगरीज बता रहे हैं। 21 कैटेगरी बता रहे हैं उन लोगों की जो आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो, सबसे ज्यादा उपयुक्त, सबसे ज्यादा अच्छे लोग। जिसमें कि हमने डे वन में डिस्कस किया था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी गवर्नमेंट टीचर्स। यानी डे वन कौन से थे? गवर्नमेंट टीचर्स को लिस्ट में लेके आइए। उसके बाद फिर बताया आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को लिस्ट में ऐड कीजिए। फिर तीसरे दिन हमने बताया पुलिस स्टाफ को ऐड कीजिए। चौथे दिन फिर आपको बताया हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। पांचवें दिन आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोगों को अपनी लिस्ट में लीजिए। छठवें दिन आप लोगों ने जाना पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉइज के बारे में। सातवें दिन फिर आपने जाना डेवलपमेंट अथॉरिटी के एम्प्लॉइज के बारे में। आठवें दिन हमने डिस्कस किया कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों को लिस्ट में लीजिए। नौवें दिन हमने बताया आपको कि डिग्री कॉलेज का जो स्टाफ होता है, वहां से कुछ लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए। 10वें दिन आपको बताया कि कुछ पैथोलॉजी वालों को अपनी लिस्ट में लीजिए, जो लोग पैथोलॉजी चला रहे हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, ये रात दिन चेकअप्स करते हैं, तो इनको अपने साथ में लीजिए। 11वीं कैटेगरी आपको बताई कि बिजनेसमैन लोगों को अपने साथ में लीजिए। 12वें दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेवलप जो फार्मर्स हैं, जो अच्छे किसान हैं गांव के, उनको लीजिए अपने साथ। जितने अच्छे किसानों को आप ले लेंगे अपने साथ में, छोटे मोटे तो वैसे ही आ जाएंगे। फिर 13वें दिन हमने डिस्कस किया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको लीजिए, जो शिक्षा विभाग के जो लोग हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट हाँ, 14वें दिन भी मैंने आपको बताया फिजियोथेरेपिस्ट लोगों को लीजिए। 14 दिन अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 15th कैटेगरी। मेक लिस्ट ऑफ प्राइवेट जॉब एम्प्लॉयज विद इनकम 30,000 प्लस। आपको प्राइवेट जॉब में जो लोग हैं जिनकी सैलरी 30,000 से ऊपर है, ऐसे लोगों को सबसे पहले लीजिए। प्राइवेट जॉब के लोग जिनकी सैलरी 30,000 से ऊपर है, सैलरी हैविंग 30,000 प्लस, ऐसे प्राइवेट जॉब एम्प्लॉयज को लेना है। अभी तक हम जितने भी गवर्नमेंट जॉब वालों की बात कर रहे थे, आप उनकी सैलरी उठा के देखोगे तो किसी की 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख भी थी। अब हम प्राइवेट जॉब वालों को ले रहे हैं जिनकी सैलरी 30,000 से ऊपर है। अब आप लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि जो आज 30,000 कमा रहा है ना, उसकी जो सोच है ना 50,000 कमाने की है। वो चाहता है 1 लाख रुपए कमाना। इसीलिए हमें ऐसे लोग चाहिए। प्लस क्या है, ऐसे व्यक्ति के सामने कभी भी सीखने को चैलेंज नहीं आएगा। और ऐसे व्यक्ति के चांसेस कम रहेंगे कि वो आपकी टीम में आके पैसा घुमाए। अदरवाइज तो जिसके पास पैसा नहीं है ना, जिसके पास में इनकम ही नहीं है, और यदि आप ऐसे लोगों को अपने साथ ले लेते हो टीम में, तो ऐसे लोगों का सबसे बड़ा तांडव, सबसे बड़ी नौटंकी यही होती है, इन लोगों के पास में ज्वाइनिंग का पैसा आना चालू हुआ नहीं और इन्होंने पैसे को घुमाना चालू किया नहीं। जिनकी इनकम कम हो, देखिए मैं सबके लिए नहीं कहूंगा, कोई दिल पे मत लीजिएगा इस चीज को कि सर ऐसे तो हमारी भी कम है तो इसका मतलब हम भी घुमाते, नहीं नहीं, सब नहीं घुमाते। लेकिन उन लोगों में से संभावना ज्यादा होती है, जिन लोगों के पास आज पैसा नहीं है, वो लोग जाने अनजाने में वो पैसे को यूज कर लेते हैं। और एक बार यदि टीम का पैसा यूज हो गया तो पूरी टीम डिस्टर्ब होती है। तो टीम का पैसा, टीम के प्रोडक्ट यूज ना कर पाए, इसलिए टूटे हुए लोगों को मत लेके आओ। एक्चुअली उनके पास में प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको बताता हूँ पैसा यूज क्यों करते हैं। अभी क्या है कि कोई सोर्स ऑफ इनकम कोई सॉलिड है नहीं है, इनकम का सोर्स कम है, इनकम कम हो रही है। अब उनके पास ज्वाइनिंग का पैसा आया, उधर से बच्चे की स्कूल की फीस के लिए टीचर का फोन आ गया।
अभी ये व्यक्ति फिर क्या करता है, अपनी इज्जत बचाने के लिए उस पैसे को उठा के स्कूल में दे देता है और क्या सोचता है कि चलो मैं व्यवस्था करके 2-4 दिन में ज्वाइनिंग का पैसा ज्वाइनिंग में डाल दूंगा। अभी ये इसने पैसा उठा के दे तो दिया, लेकिन ये डाल कहां से देगा, इसके पास होगा तो ही तो डाल देगा। तो वहां तो इसने बाबूजी बन के पैसे उठा के स्कूल में दे दिए, लेकिन अब वो ज्वाइनिंग का जो पैसा था वो अब भाई साहब घुमा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, किसी और ज्वाइनिंग का आएगा तो इसकी करवा देंगे, उसका घूम जाएगा, उसका आएगा तो उसका घुमाएंगे, अभी उल्टे सीधे काम चालू हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति है 30-40 हजार रुपए महीने कमा रहा है तो वो ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, टीम से प्रोडक्ट उठा लिया, प्रोडक्ट बेच दिया, उसके पैसे से अपना काम चला लिया, अब उसका प्रोडक्ट घूम गया। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है दोस्तों, जितनी कम इनकम वाले लोगों को आप अपने बिजनेस में लेके आओगे, चांसेस प्रोडक्ट और पैसे घूमने के आपकी टीम में उतने ज्यादा होंगे। तो ये इसीलिए बोलते हैं टूटे हुए लोगों का बिजनेस नहीं है एक्चुअली। ये बिजनेस आपको यदि एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो अच्छी कैटेगरी के लोगों को लेके आना चालू कीजिए, जिसकी इनकम अच्छी खासी है। वो आप बताइए वो ऐसी गलती करेगा क्या? और ये कितनी, ये छोटी गलती नहीं होती है दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ये, कि किसी का पैसा घुमा लेना, कि किसी का प्रोडक्ट घुमा लेना। ये पूरा बिजनेस किस चीज के ऊपर टिका हुआ है? पेट के ऊपर। और जिस व्यक्ति का आप पैसा घुमा रहे हो, जिस दिन उसको ये बात पता चलती है कि आपने उसका पैसा घुमाया है, आप सोच के देखिए, डे वन फेथ खत्म। पहले ही दिन उसका तो भरोसा खत्म हो गया ना। अब वो आपको चाह के भी पैसा देना नहीं चाहेगा, आगे को आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। दूसरी चीज, ऐसा आदमी काम भी नहीं करेगा, काम भी नहीं करना चाहेगा। मजबूरी में कर ले, बात एक अलग है, अदरवाइज बोलेगा यार ऐसे लोगों के साथ में काम ही नहीं करना है जो चीटिंग करते हैं। मेरी जो आईडी पे अभी तक पैसा ही नहीं डाला, मेरी रेड आईडी डाल के बस आईडी पकड़ा दी है, लेकिन आज तक उस आईडी के ऊपर टॉपअप ही नहीं किया। और ऐसे लोग, जो लोग पैसा यूज करते हैं ना, ये लोग उसको फोन भी नहीं करते फिर डाउनलाइन को। डाउनलाइन को अपलाइन से मिलवाना नहीं चाहते। डाउनलाइन को अपलाइन से क्यों नहीं मिलवाना चाहते? अपलाइन से मिलवा दिया और गलती से अपलाइन ने इसकी कहानी डिस्क्लोज कर दी कि पैसा घूमा है, अपलाइन ने इससे कुछ पूछ लिया, इसने अपलाइन को कुछ बता दिया, तो मेरी बीच में हिंदी हो जाएगी। इसीलिए ये क्या करता है, ये डाउनलाइन जो पैसा घुमा रहा है, प्रोडक्ट घुमा रहा है, अपने लोगों को जल्दी अपनी अपलाइन से मिलवाना नहीं चाहता। और हमारा बिजनेस ये कहता है एज सुन एज पॉसिबल बंदे को ज्वाइन करो और अपलाइन से मिलवाओ, जल्दी से बंदे को ज्वाइन करो, अपलाइन से मिलवाओ। और ये मिलवाता नहीं है क्यों? इसकी पोल पट्टी न खुल जाए। दूसरी चीज, ये जो व्यक्ति है जिसने पैसा या प्रोडक्ट घुमाया, ये अपने उस बंदे को सिखाता नहीं है। रेड आईडी, ग्रीन आईडी कुछ सिखाता ही नहीं है। क्यों नहीं सिखाता है? मैंने इसको सिखा दिया कि रेड आईडी ऐसी होती है, ग्रीन आईडी ऐसी होती है, टॉपअप ऐसे होता है, टॉपअप होने के बाद ये दिखाई देगा, ये मैंने इसको सिखा दिया। तो इस सबसे पहले तो मुझे पकड़ेगा कि मेरी आईडी पे टॉपअप किधर हुआ है। समझ में आ रही है कहानी? तो न तो उसको सिखाएगा, न उसको अपलाइन से मिलवाएगा, न उसको ट्रेनिंग में बुलाएगा, न उससे खुद मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका, कहावत सुनी है? अब ऐसा आदमी जिसने किसी का प्रोडक्ट घुमा रखा है, वो जल्दी से उसके सामने नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा सामने? कहीं इसको पता न लग जाए, कहीं इसको पता न लग जाए कि मैंने पैसा घुमा रखा है। प्लस एक चीज और, इसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहेगा, इसका कॉन्फिडेंस अप होगा ही नहीं। यदि इसने किसी का पैसा घुमाया है, प्रोडक्ट घुमाया है, तो सामने वाले व्यक्ति के सामने नजरें मिला के बात नहीं कर पाएगा ये। बेशक उसको नहीं पता है इसकी डाउनलाइन को किसने पैसा घुमाया है। और कुछ लोग चालाकी करेंगे, फिर भी कॉन्फिडेंस दिखाएंगे डाउनलाइन के सामने जाके, तो भी पकड़ में आ जाते हैं। तो इसलिए बचते हैं फिर लोगों से मिलने से। तो अब न तो उसके साथ काम करेगा क्योंकि पैसा घुमा रखा है, न उसको अपलाइन से मिलवाएगा क्योंकि कहीं पता ना चल जाए अपलाइन को, न उसको सिखाएगा। और जिस दिन गलती से उसको पता चल जाता है, उसी दिन फेथ खत्म, गेम ओवर। तो ऐसी स्थिति, अब आप तो पूरी मेहनत कर, आप अपलाइन हो, आपने उसके साथ जाके मेहनत की थी, जाके उसके साथ ज्वाइनिंग का अमाउंट निकलवाया था, जाकर के उसके साथ में आपने प्लान किया था, पूरी ताकत लगाई थी, और वो पैसा आईडी पे टॉपअप ही नहीं हुआ। तब आपको 2 पैसे का फायदा होगा? नहीं हुआ। आपको फायदा कब होगा? जब वो पैसा आईडी पे टॉपअप होगा, तभी तो फायदा होगा। पैसा तो भैया बीच वाला लेके घूम रहा है मजे से, वो तो डाल ही नहीं रहा है 1 महीने तक। तो देखिए कैसे करके बिजनेस खराब होता है। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि अपनी लिस्ट में ऐसे लोगों को ऐड कीजिए जो टूटे हुए नहीं है, जिनके पास में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को लिस्ट में लेके आइए।
और जिसमें मैंने आज आपको बताया ऐसे लोगों को ऐड कीजिए जिनकी सैलरी 30,000 प्लस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 लाख वाले ये काम नहीं कर सकते, संभावना कम रहेगी। जो टूटे हुए लोग हैं उनके साथ ये मजबूरीवश या कैसे भी समझिए इस तरीके का काम करने की संभावना ज्यादा रहती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिस्ट में अच्छे लोगों को क्यों ऐड करना है और अच्छे लोगों को क्यों बिजनेस में लेके आना है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा डे 15 का जो हमारी एक नई कैटेगरी जो आप लोगों ने अपनी लिस्ट में इनको इंट्रोड्यूस करना है, लिस्ट में आपको ऐड करना है। बाकी कल मुलाकात होगी 16वीं कैटेगरी के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।